रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के दरमियान जारी जो तनाज़ा है दोस्तों, ये महज दो सोशल मीडिया स्टार्स की लड़ाई नहीं बल्कि पाकिस्तानी डिजिटल कल्चर में बढ़ती हुई अखलाकी गिरावट और टेक्नोलॉजी के खतरनाक गलत इस्तेमाल की एक जिंदा मिसाल बन चुका है। इस किस्से का आगाज बज़ाहिर एक मामूली गलत फहमी से हुआ जब रजब भट्ट ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर सिद्धू मूसेवाले का एक गाना गाया जिसके मुतालिक उनका दावा था कि वो किसी और के लिए है, मगर मिस्टर पतलू ने उसे अपनी तौहीन समझा और वहां से एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने शराफत की तमाम हदें पार कर दी। इस लड़ाई में असल मोड़ तब आया जब मिस्टर पतलू ने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करना शुरू की और रजब भट्ट की जाती जिंदगी को निशाना बनाया। रजब भट्ट के मुताबिक उनकी और पतलू की रंजिश यूके के टाइम से चल रही है, जहां पतलू ने रजब के मुखालफिन का साथ देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन उस वक्त रजब ने खामोशी इख्तियार की थी। ताहम इस बार मामला सिर्फ लफ्जी जंग तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसमें रजब भट्ट की फैमिली, खास तौर पर उनकी वाइफ ईमान रजब, उनकी बहन गजल और ईमान का जो आगे भाई है ओन शेख, ये सब लोग भी अंदर आ गए। और खास तौर पे जो रजब भट्ट का साला है ओन शेख, उसने रजब भट्ट की मां को घसीटना शुरू कर दिया। ईमान रजब और गजल ये दोनों फाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जब गजल अपने भाई के दिफा में सामने आई तो उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी गई। इस तनाज़े का सबसे घिनौना पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट की फैमिली की जो वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी वो था, जो कि बहुत ही बुरी और बहुत ही घटिया और घिनौनी हरकत थी। इसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। इल्जाम ये है कि मिस्टर पतलू ने रजब भट्ट के घर की खातून, जिनमें उनकी वालदा, बहन और अहलिया शामिल हैं, इनकी तस्वीर को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए नाजेबा वीडियोस में तब्दील करके वायरल किया। ये एक ऐसा जुर्म है जो न सिर्फ इखलाकी तौर पर पस्त है बल्कि कानूनी तौर पर भी एक संगीन साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। रजब भट्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीम में रोते हुए अपनी वालदा का वॉइस नोट भी सुनाया, जिससे अंदाजा होता है कि इस डिजिटल दहशतगर्दी ने एक हंसते बसते खानदान को किस कदर ज़हनी अजियत से दोचार किया। इस पूरे मामले में ओन शेख का किरदार भी एक भाई के तौर पर सामने आया, लेकिन सोशल मीडिया के इस बेलगाम माहौल में जहां कोई उसूल नहीं, वहां सच और झूठ की तमीज करना मुश्किल हो गया है। मिस्टर पत्तू जो टिकटॉक लाइव के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन पर तनकीद की जा रही है कि वो शोहरत और पैसों के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें किसी की माँ बहन की इज्जत का कोई पास नहीं रहा। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव बाज़ाब्ता तौर पर दस्तयाब न होने के बावजूद ये लोग गैर कानूनी सिमों और VPN का इस्तेमाल करके ये सारा तमाशा कैसे चला रहे हैं? क्या हमारे रियासती इदारे और PTA इन लोगों की आमदनी और इनके फैलाए हुए फहश मवाद पर नजर नहीं रखते? टेलीविजन चैनल्स पर इन लोगों को बतौर हीरो बुलाना और इनके इंटरव्यूज करना भी इस गंदगी को मजीद बढ़ा रहा है। रजब भट्ट का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है कि अब ये मामला सुलह सफाई से कहीं आगे निकल चुका है। जब बात घर की दहलीज पार करके खातून की इज्जत तक पहुंच जाए तो वहां पर कोई समझौता मुमकिन नहीं रहता। इस तनाज़े ने यह भी वाज़े कर दिया कि हमारे यहाँ सस्ती शोहरत पाने वाले इन टिकटॉकर्स के पास इखलाकी तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत के बजाय नंगेपन और दूसरों की तजलील को अपना जरिया मुआश बना लिया है। ईमान रजब, ओन शेख, गजल, इन सब के खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह AI वीडियोस को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया, वो आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मामला उस वक्त मजीद संगीन और मुतनाज़ सूरत हाल इख्तियार कर गया जब इस लड़ाई में रजब भट्ट की अज़वाजी जिंदगी और तलाक के पहलू को उछाला गया। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि रजब भट्ट की अपनी साबका अहलिया के साथ अलहदगी के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और मुखालिफ गिरोह ने इस जाती दुख को रजब के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। रजब भट्ट की तलाक का मामला जो एक इंतहाई निजी और हसास मसला था, उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर लाकर उनकी किरदार कशी की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो शख्स अपना घर नहीं बजा सकता वो दूसरों को इखलाकियात क्या सिखाएगा। इस तरह के हमले जाहिर करते हैं कि हमारे डिजिटल दौर में किसी की प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं रही और मुखालिफिन नीचा दिखाने के लिए किसी के भी जख्मों को कुरेदने से गुरेज नहीं करते। रजब भट्ट के लिए दोहरा इम्तिहान था, जहां एक तरफ उन्हें अपनी वालदा और बहनों की इज्जत का दिफा करना था और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी के एक मुश्किल तरीन फैसले यानी तलाक के हवाले से होने वाली जहरीली गुफ्तगू का सामना करना था। अगर आज इन जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई न की गई तो कल कोई भी शरीफ शहरी इन डिजिटल गुंडों के हाथों महफूज नहीं रहेगा। सोने पर सुहागा ये कि मिस्टर पतलू अब जीतो पंजाब नाम का एक शो भी चला रहा है जिसमें पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।